इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देहरादून में जूडो अंडर 19 प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। चैंपियन ट्रॉफी जूडो के विजेताओं को खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया सम्मानित। हरिद्वार में वीआईपी कार्यक्रमों के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड में। एसएसपी ने यातायात व्यवस्था को लेकर देर रात वर्चुअली मीटिंग में दिए सख्त निर्देश। उत्तरकाशी के मोरी में आग से 2 मकान क्षतिग्रस्त, कोई जनहानि और पशुहानि नहीं। टीम के साथ तहसीलदार मौके पर पहुंचे। यूपी के कोसीकलां में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव के तलाक के मामले पर आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि यह उपाध्यक्ष अर्पणा यादव का निजी मामला है। उन्होंने कहा वे खुद सक्षम हैं और आयोग की उपाध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कुछ चर्चा की जरूरत होगी तो वे बाद में करेंगे। अधिकारियों के अनुसार इस मामले पर अर्पणा यादव की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखिए, मुझे लगता है ये उनका पारिवारिक मैटर है और एक बहुत निजी मामला है। और रहा सवाल महिला आयोग का, तो महिला आयोग की वो खुद ही उपाध्यक्ष हैं, तो वो खुद सक्षम है, क्योंकि वो तो यहाँ बैठ के खुद ही निर्णय करती हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपने मामले को खुद देख लेंगी। तो मुझे लगता है ऐसा होगा, क्योंकि एकाएक पारिवारिक रिश्ता जो है सार्वजनिक हो चुका है अब तो। और सार्वजनिक होने के बाद जो कदम उठाने वाली बात है, क्योंकि डाइवोर्स की उन्होंने बात भी कह दी है, तो डाइवोर्स एकाएक होने की बात को लेकर के महिला आयोग कदम तो उठाएगा, क्योंकि मामला महिला आयोग में भी दर्ज होगा। देखिए, अगर कुछ ऐसी बात होगी तो चर्चा करेंगे। बाकी अभी अपर्णा जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा है, तो मुझे लगता है कि वो सक्षम है और वो खुद निपटा लेंगी इन चीजों को। आज जिस तरीके से महिला आयोग में एक बैठक बुलाई गई है, बैठक का क्या कुछ उद्देश्य, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, बैठक का उद्देश्य ये रहता है कि महीने में एक बार हम बैठक बुलाते हैं कि जिससे हमने महीने में क्या काम किए तो उसकी एक समीक्षा हो जाती है। दूसरा, हमें आने वाले टाइम में हमें क्या काम करना है, एक ये हो जाता है। तीसरा ये भी है कि हमसे संबंधित जितने विभाग हैं हम उनमें वहां से किसी न किसी अधिकारी को बुलाते हैं, जिससे उससे क्या होता है कि जैसे आज समाज कल्याण से बुलाया है, तो वहां कुछ अगर नई चीजें हैं, कुछ नई योजनाएं कुछ आई हैं या महिलाओं के लिए कुछ और अच्छा हो सकता है तो वो करें। क्योंकि मेरा प्रयास निरंतर रहा है कि मैं महिलाओं को जो भी बेस्ट हो सकता है वो दूं, और मैं इसी कोशिश में लगी रहती हूँ कि मैं और क्या नया कर सकती हूँ। क्योंकि अभी तक भी आपको जानकारी है ही कि मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं, जिसका मुझे देख के भी बहुत खुशी होती है। तो मैं हर दिन ये सोचती हूँ कि मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ कि महिलाएं बहुत आत्मनिर्भर भी बने, महिलाएं स्वस्थ भी रहें, महिला शिक्षित भी हों और थोड़ा जागरूक भी रहें। तो मैं लगी रहती हूँ कि भाई मुझे क्या क्या और अच्छा करना चाहिए। तो इसलिए किसी न किसी विभाग को हम आमंत्रित करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव दिन में सपने देख रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता और जंगल राज को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूल रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह उत्तर प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए साफ किया कि विकास और सुशासन की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। अखिलेश यादव जी दिन में सपने देख रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता और जंगल राज को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। बागपत के लोगों को अच्छी तरह याद होगा, जब जब सपा सूबे में सत्ता में रही है, कानून व्यवस्था, जंगल राज पर हमेशा जनता दुखी रही है, कष्ट में रही है। बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में रही है। प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करने वाले सक्रिय रहे हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और आप जानते हैं, बागपत हो या पूरे प्रदेश का कोई जिला, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, आप देखते हैं कि जिस ढंग से सड़कों का जाल बिछाया गया है, बिजली राउंड द क्लॉक मिल रही है। हमें अच्छी तरह याद है 17 से पहले, आप भी इस बात को समझते हैं, एक हफ्ता दिन में बिजली मिलती थी, एक हफ्ता रात में मिलती थी। अब लगातार सभी जिलों को बराबर बिजली मिल रही है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। और पूरा प्रदेश, आम जनमानस जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी के तहत आयोजित जूडो प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को खेल मंत्री रेखा आर्या ने मेडल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल है। कार्यक्रम में जूडो अंडर 19 वर्ग के 55 किलोग्राम में गोल्ड मेडल विजेता सार्थक ममगई, सिल्वर विजेता मोहसिन और
ब्रॉन्ज विजेता दीपक पटवाल व विमान शर्मा को सम्मानित किया गया। दरअसल देहरादून के युवा केंद्र आमवाला में आयोजित मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्या ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पहले खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त सुविधा का अभाव था, लेकिन अब प्रदेश में उच्च स्तरीय खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि युवा खिलाड़ी अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करे तो वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। प्रस्तावित वीआईपी कार्यक्रमों को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने देर रात पुलिस अधिकारियों की अहम वर्चुअल मीटिंग बुलाई, जिसमें सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। आगामी दिनों में जनपद हरिद्वार में प्रस्तावित वीआईपी मूवमेंट और कार्यक्रमों के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल द्वारा देर रात ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी और सभी थाना प्रभारी शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, यातायात सुचारू रखने और आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस पर विशेष जोर दिया जाए। साथ ही भविष्य की रणनीति को लेकर भी अधिकारियों को विस्तार से दिशा निर्देश दिए गए। हरिद्वार की मंगलौर में फरार वारंटियों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए महिला समेत 4 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार सभी वारंटियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार पुलिस का साफ संदेश है कि फरार अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। दरअसल जनपद हरिद्वार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गैर जमानती वारंटों की तमील को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। इसी क्रम में कोतवाली मंगलौर पुलिस द्वारा लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि ये वारंटी काफी समय से फरार थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे। पूर्व में इनके संभावित स्थानों पर कई बार दबिश दी गई, लेकिन वारंटी शातिर किस्म के अपराधी होने के चलते पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही थी। उत्तरकाशी के तहसील मूरी क्षेत्र में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें 2 आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राहत की बात यह है कि हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि या पशु हानि नहीं हुई है। घटना में दोनों मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार मूरी टीम के साथ मौके के लिए रवाना हो गए और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। दरअसल उत्तरकाशी जनपद के तहसील मूरी अंतर्गत ग्राम खन्ना पट्टी फतेह पर्वत क्षेत्र के चंगी डंडा में नंदूल लाल और वीरेंद्र सिंह के आवासीय प्रयोजन में मकान में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। घटना में दोनों मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की जनहानि या पशु हानि की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन द्वारा आगे कार्रवाई भी की जा रही है। देहरादून में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में मंगलवार को सोशल बलूनी स्कूल कारगी चौक के समीप 1 दिवसीय आपदा प्रबंधन परीक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। शासन से प्राप्त निर्देशों तथा जिलाधिकारी देहरादून और अपर जिलाधिकारी के दिशा निर्देशों के क्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं अध्यापक गण सहित कुल 820 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। दरअसल शासन के निर्देशों तथा जिलाधिकारी देहरादून और अपर जिलाधिकारी के दिशा निर्देशों के क्रम में मंगलवार को सोशल बलूनी स्कूल नियर कारगी चौक में 1 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं अध्यापक गण सहित कुल 820 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सुदृढ़ करना तथा आपात परिस्थितियों में तुरंत और प्रभावी प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करना रहा। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय प्रशासन ने इस तरह के प्रशिक्षण को नियमित रूप से आयोजित करने पर जोर भी दिया। उत्तर प्रदेश की कोसी कलां में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है और परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। परिजनों के आरोपों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नाबालिग के परिजन गहरे सदमे में हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल यूपी के कोसीकला थाना क्षेत्र की चौकी साहपुर अंतर्गत गांव शेरन नगर में एक नाबालिग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि यह घटना गांव के समीप स्थित एक भट्टे के पास की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतका के चाचा ने आरोप लगाया है कि भट्टे के पास दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति और उसके साथियों ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर ली।
परिजनों का कहना है कि आरोपियों ने घटना को छुपाने के लिए मृतक के कपड़े बदलकर सबूत मिटाने का प्रयास भी किया है। जनपद मथुरा के थाना कोसी कला में शेर नगर गांव है एक, यहाँ पर ये ईंट का भट्ठा है। यहाँ पर मजदूर रहते हैं। उनके क्वार्टर में एक ये 15-16 साल की एक बालिका है जो कि इसने आत्महत्या कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी, तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए इसका पंचायतनामा यहाँ पर भरा है और अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हमारी टीम यहाँ मौके पर अभी जांच कर रही है कि उस बालिका ने आत्महत्या का कदम क्यों उठाया है। हमारी टीम बहुत जल्दी इन कारणों की जांच कर लेगी और जो भी दोषी होगा इसमें हम लोग बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। सोनभद्र में पिपरी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय शराब तस्करी का बड़ा भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने शराब से भरे कंटेनर ट्रक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पिपरी थाना क्षेत्र में हाईटेक तिराहा से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बता दें, एक कंटेनर ट्रक से 1019 पेटियों में 23,508 शीशी यानी कुल 9,088 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस के अनुसार इस शराब की अनुमानित कीमत लगभग 82 लाख रुपए है। गिरफ्तार अभियुक्त श्रवण कुमार निवासी जैसलमेर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूछताछ में हरियाणा, झारखंड, बिहार तक फैले अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा भी हुआ है। देखिए, आज थाना पिपरी द्वारा सूचना के अनुसार एक कार्रवाई की गई है। इसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लगभग 82 लाख रुपए की बरामद हुई हैं। इसमें कब्जे से 1019 पेटी, लगभग 23,508 शीशी व 9,088 लीटर ये अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। इसमें अलग अलग कंपनी जैसे मैकडॉवेल, रॉयल स्टैग की शराब है। एक इसमें ट्रक पकड़ा गया है, पूरा कंटेनर है। ये 35 लाख रुपए का एंड्रॉयड फ़ोन और एक ड्राइवर को अरेस्ट किया गया है जो मूल रूप से जैसलमेर राजस्थान का रहने वाला है। ड्राइवर द्वारा जो श्रवण कुमार जिसका नाम है, उसके द्वारा ये अवगत कराया गया अब तक की पूछताछ में कि इसको एक व्यक्ति द्वारा ये शराब हरियाणा पंजाब के रास्ते, रांची के रास्ते होते हुए बिहार भेजने के लिए उपलब्ध कराई गई थी। इसमें इसको कुछ नगद पैसे भी दिए गए थे और इसमें इसको ये बताया गया था कि कैसे कैसे छुपा करके इस शराब को बिना मोबाइल को उपयोग किए आपको ले जाना है। लेकिन पुलिस को ये सूचना गोपनीय रूप से प्राप्त हुई थी और उसको कार्रवाई करते हुए इस अवैध शराब को आज जब्त किया गया, बरामद किया गया है। जैसे मैंने बताया, इसमें 82 लाख रुपीस की ये लगभग शराब है। 9,000 लीटर के ऊपर की ये शराब बरामद की गई है। इसमें कुछ अभियुक्त जो हैं वो अभी वांछित भी हैं, जिसमें वाहन स्वामी जो मूल रूप से कोहिमा नागालैंड का रहने वाला है, वह एक व्यक्ति जिसका नाम प्रवीण कुमार है, ये हरियाणा का रहने वाला, ये भी वांछित है। अन्य जो इसमें वांछित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना करके उनकी गिरफ्तारी की जाएंगी। कर रहा है इसमें मूल ये देखा जाता है कि पंजाब साइड से कुछ बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो शराब का QR कोड मिटा करके इसको ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम हमारे पास आए हुए हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और जिनको सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का।
60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।